नमस्कार साथियों। आज से बीपीएससी जीएस वाला चैनल में हम बीपीएससी के पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन पेपर का सीरीज चलाएंगे। इसमें आज पहला सीरीज है 38वीं बीपीएससी का 1992 का क्वेश्चन पेपर जो हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो दोस्तों जानते हैं कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पाकिस्तान के रावी नदी तट पर 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो भाई दोस्तों जानते हैं कि 1919 के भारत में जालियांवाला बाग त्रासदी हुआ था। जालियांवाला बाग क्यों हुआ था? क्योंकि सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। उसके विरोध में जालियांवाला बाग में लोग उसकी रिहाई के लिए सभा कर रहे थे। इससे वहाँ के तत्कालीन गवर्नर जनरल डायर थे, जनरल माइकल ओ डायर, उसने गोली चला दी थी, जिस कारण जालियांवाला बाग त्रासदी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन केवल जो महत्वपूर्ण है वही इसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी दिया हुआ था। तो करंट अफेयर्स को शामिल इसमें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पुराना हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो स्टैटिक पोर्शन है केवल उसी का इसमें हम चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन है तीसरा नंबर, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? जिसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। जानते हैं दोस्त, वंदे मातरम गीत आपको बंकिम चटर्जी ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन हो गया, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को एओ हुम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन का आंसर जानते हैं दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो जानते हैं कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, तो उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 8वां, सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती? तो सीन नदी जो है बेसिकली ये पेरिस से होकर गुजरती है, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे ही स्थित है। 9वां क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल है? तो गोबी मरुस्थल दोस्तों चीन में है, मंगोलिया और चीन में विस्तृत है ये। इसके बाद स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के में? दोस्तों जानते हैं कि बिहार का देशांतर जो है 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व है। अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब इसका आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, ये बिहार का 12 ये बहुत पुराना है, ये नया वाला 2011 की जनगणना नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। इसके बाद 13 भी वे करंट है, इसको छोड़ देंगे। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बस्ती, तो मुंडा जनजाति उस समय 1992 में बिहार झारखंड दोनों एक ही था, तो मुंडा झारखंड बिहार में हो जाएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से बिहार ही हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे दोस्तों 16 नंबर, 15 कोई काम का नहीं है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के सबसे केंद्र दोस्तों उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? तो 5.5 फुट होती है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी दोस्तों 5.5 फुट होती है। अगला क्वेश्चन है इतिहास से है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न समय फैली, तो किस समय फैली थी? इसका आंसर हो जाए कुषाण के समय। तो कला की गंधार शैली दोस्तों वो कुषाण के समय में ही फैली थी। इसके बाद 20 क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। इसके बाद
22 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में और चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पृथ्वी को वृक्षों को बचाने के लिए शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। उत्तराखंड से शुरू, चमोली, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से यह चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। चलते आगे क्वेश्चन। दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही करा रहे हैं, इसलिए छोड़ छोड़ के जो जरूरी है वही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो साइमन कमीशन दोस्तों जाते हैं 1928 में आया था। साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन बेसिकली 7 सदस्यीय था जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखा? तो नीरज सिंह चौधरी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक लिखा था। 82 नंबर क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा उपलब्ध है, वह है तेलुगु भाषा। ठीक है, इसके बाद है 84 नंबर, कोई खास जरूरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 85 नंबर देख लीजिए, यूनेस्को की कार्यभाषा है। तो यूनेस्को की कार्यभाषा तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके बाद 86 नंबर है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष है। इसके बाद लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है लक्ष्य 90 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। दोस्तों जानते हैं लक्षद्वीप है दक्षिण पश्चिम भारत में, दिशा दे दिया है तो द लक्षद्वीप हो जाएगा आपको दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में बेसिकली अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, अगला चलते हैं 91 में, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति कब किया गया? तो 1877 में नियुक्त की गई थी। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा एच.जे. भाभा। एच.जे. भाभा थे भारत में परमाणु ऊर्जा में कार्यक्रम के जनक। 94 में क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको है? तो जानते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के पितामह भारत में विक्रम साराभाई कहा जाता है। इसके बाद होता है कलिंग पुरस्कार दिया था। दोस्तों कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा दी जाती है। 97 में क्वेश्चन हो जाएगा, ओजोन परत बताता है। ओजोन परत पृथ्वी से 25 से 40 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत बताता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? एक वयस्क भारतीय हाथी का भार 98 में क्वेश्चन है 1000 kg। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं, पंचवर्षीय योजना कौन सी अवधि सत्य नहीं है? दोस्तों पंचवर्षीय योजना, आप पंचवर्षीय योजना को याद कर लीजिएगा, हर साल इस पर क्वेश्चन आ रहा है। 68वीं में भी पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन था क्या उद्देश्य है पंचवर्षीय योजना का। देखिए इसमें पूछा हुआ पंचवर्षीय योजना कौन सी अवधि सत्य नहीं है। दोस्तों चतुर्थ 1986-71 ये गलत हो जाएगा। चतुर्थ 1986-71 बेसिकली योजना अवकाश था, इसलिए ये गलती हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस कप पुरस्कार दिया था। जो थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल के लिए दिया जाता है। इसके बाद भारत में प्रथम एशिया खेल हुए थे। तो प्रथम एशिया खेल भारत में 1930 में नई दिल्ली से हुआ था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में क्रिकेट का फिलहाल में आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण। तो दोस्तों प्रकाश पादुकोण जो है दीपिका पादुकोण के पिताजी हुए जो बैडमिंटन खेल खेलते थे। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, डूरंड कप। डूरंड कप बेसिकली फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसके बाद आइए दोस्तों, इसमें आपके लिए जो ज़रूरी क्वेश्चन वही बताएंगे। एक पॉलिटी क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन औसत है? तो देख लीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये सही नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयोग द्वारा जो है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य द्वारा मिलकर करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं, न कि चुनाव करते हैं।
67वीं क्वेश्चन, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा का अधिक से अधिक सब्जी रोक सकती है। तो राज्यसभा इसे अधिक से मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन तक कोई फैसला नहीं सुना है तो अपने आप विधेयक पारित हो जाता है। भारतीय संविधान 68 नंबर देखिए, पॉलिटिक्स है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक या तो लोकसभा में ला सकता है या राज्यसभा, किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन आइए, जय जवान जय किसान का नाम दोस्त जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 72 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की। दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का अधिकार नहीं देता, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री के नाम राज्य की जनता करती है विधानसभा में, विधानसभा चुनाव के द्वारा, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होगा। अगला क्वेश्चन 73 में पॉलिटिक है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक हुआ। तो दोस्तों जानते हैं कि भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद सिक्किम भारत को एक राज्य बनाया गया। तो सिक्किम भारत को, दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, भारत एक राज्य बनाएगा सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, अगर पूछेगा भारत के एक राज्य बनाएगा सिक्किम को, तो वह 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये दोस्तों जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का इसके अध्यक्ष थे। ये हो जाएगा 76 का आंसर ए। इसके बाद है भारत सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है, बिल्कुल होती है, ग्राम सभा होती है, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है। तो 3 स्तरीय होती है। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। इसके बाद जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, हाँ ये भी सही है, इसलिए इनमें से ऑप्शन डी सभी सही हो जाएगा। इसके बाद 78 आइए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 79 में क्वेश्चन आए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। दोस्तों जानते हैं कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, जो क्वेश्चन एस्थेटिक पोर्शन का था वो बताए हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो बताएंगे, अगला सीरीज 39वीं बीपीएससी का बताएंगे। इसको देखिए आप लोग, और इसमें जो टॉपिक बताया गया उस टॉपिक को आप लोग कवर कीजिए। जैसे जिसमें सुएज नहर के बारे में बताया गया है, तो आपको नहर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा, नहर का जो भी कंसेप्ट होगा आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन नहर से पूछा तो कोई जरूर नहीं कि सुएज नहर, अगले बार सुएज नहर से ही पूछेगा, अगले बार नहर से ही पूछेगा, लेकिन अलग किल नहर के बारे में पूछ देगा। ठीक है, और भी नहर जो है कैस्पियन सागर के बारे में पूछ देगा, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।